अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होंगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस। तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है तो उसको डिफाइन करते हैं। अ क्वांटिटी विच चेंजेस इज नोन एज वेरिएबल। वो क्वांटिटी जो क्या हो, चेंज हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की बहुत सिंपल डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, अ क्वांटिटी विच चेंजेस इज नोन एज वेरिएबल। वो क्वांटिटी जो चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एज है आपकी या किसी की भी एज है, वो क्या होती है, चेंज हो रही होती है। तो एज भी हमारा एक वेरिएबल हो सकता है। फैशन देखें, वक्त के हिसाब से चेंज होता है। तो लाइक समर का फैशन अलग होता है, विंटर्स का फैशन अलग होता है, या डिफरेंट कंट्रीज में फैशन वेरी करता है। और टाइम जो है, टाइम खुद पास हो रहा होता है, टाइम भी चेंज हो रहा होता है डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये सारी चीजें क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे, एटसेट्रा। इसके मजीद भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जो क्वांटिटीज चेंज हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। नोट करें कि वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स में हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि ABCXYZ, इनमें से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि लेट 3x - 6 बी एनी एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3x - 6 ये हमारा कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, देन हेयर x इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा x वेरिएबल होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने नोट में ये भी बात कही थी ना कि वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास x है, तो लिहाजा x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब ये वेरिएबल क्यों होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि x के वैल्यूज चेंज करने से इस क्वांटिटी के डिफरेंट आंसर्स हमें मिलेंगे। अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ किस तरह हमें डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे ले लूं डियर स्टूडेंट्स कि लेट सपोज हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, 3x - 6, ये गिवन है 3x - 6। तो ये क्वांटिटी, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो सपोज करते हैं हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और x की वैल्यूज 2 पुट करेंगे। तो देखें, x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, 3 सेम रहेगा, x की जगह 0 आ जाएगा और -6। तो यहाँ क्या होगा, 3 टाइम्स 0 इज 0 होगा, 0 में से -6 करना पड़ेगा, तो -6 आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम x की वैल्यूज 1 पुट करेंगे तो 3 टाइम x की जगह 1 आ जाएगा, -6। तो 3 1 जा 3, 3 - 6 ये क्या होगा, -3। और अगर x की वैल्यूज 2 पुट करेंगे तो देखें 3 टाइम 2 -6। तो देखें 3 2 से 6, 6 में से -6 करना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा। तो देखें, आप नोट करें, इसी तरह हम x के वैल्यूज -1 -2 -3 भी ले सकते हैं। कोई भी x के वैल्यूज चेंज करने से हमारे पास जो क्वांटिटी है उसके आंसर्स क्या हो रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो वेरिएबल इसलिए हम कहते हैं ना कि जो चेंज हो। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, देखें नोट करें, तो चेंज यहाँ पे सिर्फ x हो रहा है ना। ये देखें 3 तो हर वैल्यूज के साथ रह रहा है, 3 और -6 वो तो सेम रह रहा है ना। वैल्यू चेंज क्यों आ रही है, क्योंकि x के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। x के वैल्यूज की रेस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो लिहाजा x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अगर हम एक और एक्सप्रेशन बात करें, लाइक हम अगर लिखना चाहें 2x - 3y + 3, तो डियर स्टूडेंट्स
इस वाले प्रॉब्लम में हमारे पास जो वेरिएबल होगा ना वो x और y, यहाँ पे x और y क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। x और y क्या होंगे, हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि x और y के अगर वैल्यूज हम चेंज करेंगे ना तो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो बस कोई भी एक्सप्रेशन आपको इस तरह की गिवन हो, आप जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना उनको वेरिएबल कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि वेरिएबल को इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वेरिएबल के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट का। वेरिएबल के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? अ फिक्स्ड क्वांटिटी इज नोन एज कांस्टेंट। वो क्वांटिटी जो क्या हो, फिक्स हो, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वो क्वांटिटी जो फिक्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। नोट करके हमने कहा अ कांस्टेंट मे बी एनी रियल नंबर। अब फिक्स नंबर ना, तो डियर स्टूडेंट्स फिक्स नंबर तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमें फिक्स नंबर ही चाहिए ना, तो फिक्स नंबर तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो, जो फिक्स रहे, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक आपने फिजिक्स और मैथ्स में भी सुने होंगे, डिफरेंट कांस्टेंट्स को सुना होगा। तो ये सारे कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, इसलिए उनको कांस्टेंट कहा जाता है। तो कांस्टेंट हमारे पास याद रखें कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस एग्जाम्पल में जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल में दिया था ना, वही एग्जाम्पल मैं दोबारा ले रहा हूं और यहां से अब हम कांस्टेंट को देखेंगे, कांस्टेंट क्या है। तो मैंने लिखा लेट 3x - 6 बी एनी एक्सप्रेशन। अब मैंने कहा था ना एक्सप्रेशन बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है 3x - 6। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। मैंने आपको दिखाया था ना सिर्फ x चेंज हो रहा है, बाकी 3 और -6 चेंज नहीं होंगे, वो तो सेम रहेंगे, लेकिन x के वैल्यूज चेंज करने से इनका आंसर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, एक तो 3 चेंज नहीं हो रहा और दूसरा -6 चेंज नहीं हो रहा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आर कांस्टेंट। तो यानी कि 3 एंड -6 जो वैल्यूज चेंज नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। लाइक इस तरह अगर मैं और एग्जांपल आपको दे दूं, लाइक अगर मैं यहाँ बात करूं कि यहाँ पे 2x माइनस का 5y, 2x माइनस का 5y प्लस का 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे पहली बात वेरिएबल बताएं, वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक तो x वेरिएबल है जो इंग्लिश अल्फाबेट का है और दूसरा y जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का है, तो लिहाजा वेरिएबल x और y हो जाएंगे। और कांस्टेंट क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटीज जो चेंज नहीं होंगी। तो कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा एक तो 2, दूसरा माइनस का 5 एंड 2 -5 और 6 ये चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसलिए हमने कहा था ना कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लाइक अगर हम एक और एक्सप्रेशन उठाएं, ये देखें, दिस इज सेकंड, दिस थर्ड एक्सप्रेशन। अब थर्ड एक्सप्रेशन लाइक हम ऐसे भी उठा सकते हैं ना, √2x माइनस का 1/3। तो यहाँ पे देखें x फिर भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, ये √2 और माइनस का 1/3, इनके वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। बाकी वैल्यूज वेरिएबल जो है x वेरिएबल है और √2 और -1/3 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हैं। होप इट इज क्लियर टू यू कि कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने ये कहा था ना कांस्टेंट में भी एनी रियल नंबर, कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोफिशिएंट को। तो हमने कहा कोफिशिएंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, अ कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। ऐसा कांस्टेंट जो क्या करेगा, वेरिएबल का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, जो क्या करेगा, वेरिएबल का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अ कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल क्या है, लाइक हम बात कर रहे थे ना कि कांस्टेंट वो कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ में होंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होंगे, उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। याद रखें, कोफिशिएंट याद रखें, कोफिशिएंट भी कांस्टेंट ही होगा,
कोफिशिएंट भी क्या होगा, एक कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ में होगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। नोट करके हमने कहा कोफिशिएंट कैन आल्सो बी ए रियल नंबर। क्यों भाई, कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो कोफिशिएंट भी कोई कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये कोफिशिएंट भी कोई रियल नंबर होगा। ओके, अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। लेट 3x - 6 बी एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3x - 6 ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ये देखें वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट है, 3 क्या कर रहा है, वेरिएबल का मैग्नीट्यूड बता रहा है ना। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की कितनी क्वांटिटी काउंट है यहाँ पे, 3। वेरिएबल की 3 क्वांटिटीज यहाँ पे शो हो रही है। 3x है ना, x वेरिएबल है, 3 क्या कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि वेरिएबल का कितना मैग्नीट्यूड है, 3। तो 3 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। 3 क्या कर रहा है, वेरिएबल x का मैग्नीट्यूड बता रहा है। सो हम कहेंगे 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। 3 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसा हमने ये क्वेश्चन भी किया था। लाइक अगर हम ये ले रहे थे 2x माइनस का 5y प्लस का 6, हमने बताया था वेरिएबल यहाँ पे x और y और कांस्टेंट 2 - 5 और 6 है। लेकिन ये जो 2 है ना, 2 क्या कर रहा है, किसका वेरिएबल कोफिशिएंट है, 2 किसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, x का मैग्नीट्यूड बता रहा है ना। तो हम लिखेंगे 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का है, कोफिशिएंट 2 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों टर्म्स डिस्कस कर ली। यहाँ इस प्रॉब्लम में वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, और कोफिशिएंट बता दिए क्या क्या कोफिशिएंट किस किस वेरिएबल के हैं। और अगर इस तरह थर्ड प्रॉब्लम में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, x होगा, वेरिएबल x वेरिएबल होगा, कांस्टेंट क्या होंगे। अच्छा याद रखें, अब कांस्टेंट में आप 2 और -5 नहीं रखोगे, क्योंकि उनका तो अलग नाम हो गया ना, 2 और -5 का तो अलग नाम आ गया ना कोफिशिएंट। तो बस यहाँ पे कांस्टेंट लिखना था हमें, जस्ट 6। तो यहाँ से हम 2 और -5 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि पहले मुझे कांस्टेंट बताना पड़ा, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट में लिखा था, लेकिन अब उनका अलग नाम हो गया ना, इस वजह से हम उनको कांस्टेंट से हटा रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 6। सिंपली आप ऐसे कहोगे जिनके साथ वेरिएबल नहीं होगा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट। अब देखें 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना कोई x, ना कोई y, ना z, तो 6 हमारा क्या होगा, अकेला कांस्टेंट होगा, और जो वेरिएबल के साथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट। जिस तरह 2 और -5 वेरिएबल के साथ थे, इस तरह इसलिए ये हो गए कोएफिशिएंट। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, √2 क्या कर रहा है, कोफिशिएंट डिसाइड कर रहा है ना वेरिएबल x का। और कांस्टेंट क्या है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो किसके साथ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट हमारे पास -1/3 है। सो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिसाइड करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जिसको मैंने कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा डियर स्टूडेंट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, मुझे इसलिए इसको लास्ट में बताना पड़ा क्योंकि इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट की कॉम्बिनेशन आती है, तो इसलिए मैंने वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट पहले बताए थे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। क्या कह रहा है, ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कोफिशिएंट भी हो, कांस्टेंट भी हो, और कुछ बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और कुछ बेसिक ऑपरेशन यूज हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखें यहाँ पे 3x² - 10x + 6। अब यहाँ पे वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है उनके, और कांस्टेंट भी है, और कुछ बेसिक ऑपरेशन भी यूज हो रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह 1/2x - 6, देखें वेरिएबल है,
कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट रहा, तो लिहाजा ये भी हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन। इसी तरह 1/x प्लस का 5, देखिए वेरिएबल x है और कांस्टेंट 5 है और बेसिक ऑपरेशन है, तो लिहाजा ये भी क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ। इसी तरह √2x² प्लस 1, √2x² प्लस 1 वेरिएबल x, कोफिशिएंट उसका √2, कांस्टेंट 1, तो लिहाजा ये सारे क्या होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे। अब लाजमी नहीं है कि वेरिएबल अगर ना होगा वो भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैं यहाँ पे देखा हूँ कि अगर मेरे पास 5 है, अगर मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 5, तो 5 भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू x⁻0 प्लस 0। आप सभी जानते हो x⁻0 1 के बराबर होता है। 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, और 5 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो 5 ही आ जाएगा। तो अब देख रहा है ना आपको, वेरिएबल भी दिख रहा है, कोफिशिएंट भी दिख रहा है और कांस्टेंट भी दिख रहा है, तो लिहाजा कोई भी सिंगल नंबर ही होगा वो भी एक्सप्रेशन बन सकता है। तो ये क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है। दिस इज एन एक्सप्रेशन। होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि सिंगल नंबर कैन आल्सो बी अ एक्सप्रेशन, या सिंगल वेरिएबल कैन आल्सो बी एन एक्सप्रेशन। लाइक अगर मैं x की बात करूं तो देखें x को मैं लिख सकता हूं ना 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, तो कोई चाहे कांस्टेंट अकेला हो चाहे वेरिएबल अकेला हो, क्लियर है, तो ये क्या होंगे, ऑलवेज एक्सप्रेशन होंगे। तो ये सिंगल x कैन आल्सो बी एन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे x भी हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके एक मर्तबा ज़रूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। होप तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।